घर में दरिद्रता लाती हैं ये 9 आदतें। घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर ही कुछ बातों को लेकर घर के सदस्यों को टोकते रहते हैं। यह बात कई बार बच्चों को बुरी भी लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य छिपा होता है। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार कुछ आदतें घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। आप अगर घर में इन चीजों को जगह देते हैं तो इनकी नकारात्मकता आपके जीवन पर भी असर डालती है। इसी तरह आपकी आदतें भी हैं जो अच्छी और बुरी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। खास तौर पर इन चीजों के साथ आपकी आर्थिक तरक्की जुड़ी हुई है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी ऐसी आदतें बताई गई हैं जो सीधे आपकी आय से जुड़ी हुई हैं। इनकी वजह से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। तो आइए आज हम आपको अपने इस वीडियो में वास्तुशास्त्र के कुछ आदतों के बारे में बताएंगे जिनसे आपको तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए, वरना आपको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। पहली, आजकल यह बहुत होने लगा है कि लोग अपने बिस्तर पर बैठकर काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और उसी दौरान बिस्तर पर ही वो खाना भी खा लेते हैं। लेकिन यह आदत घर से माता लक्ष्मी के रूठने की वजह बन सकती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना किया गया है और ऐसा करने से वास्तु दोष लगता है। इससे घर में नकारात्मक माहौल बनता है और सुख शांति प्रभावित हो सकती है। वहीं कई बार आलस्य के कारण या अपनी आदत के चलते हम रसोई को साफ करना भूल जाते हैं और रसोई घर गंदा छोड़ देते हैं, जिससे दरिद्रता वहां अपना स्थान बना लेती है। 2, आपको कभी भी रसोई घर में जूठे बर्तनों को ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि खाना खाने के तुरंत बाद बर्तनों को साफ करके रख दें। कई लोगों की आदत होती है कि वे रात के गंदे बर्तन सुबह साफ करते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए रसोई घर में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव भी आप पर पड़ता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने भाग्य को कमजोर कर देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत ही रसोई घर में रख कर आए, फिर अलग से हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इससे आपकी सेहत भी बिगड़ने लग जाती है। इसलिए अगर आप अपने घर में समृद्धि चाहते हैं तो इस आदत को आज ही छोड़ दें। तीसरा, प्रतिदिन पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई जरूर करें। इससे आपके घर में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। आप अगर प्रतिदिन पूजा नहीं करते हैं तो भी घर के मंदिर में धूल मिट्टी जमा न होने दें। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और मानसिक तनाव बना रह सकता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा पाठ, जप और व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। इसके साथ ही एक हाथ से चंदन नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना श्री नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को पहले किसी पात्र में लें और फिर देवी देवताओं को लगाना चाहिए। वही रात में कभी भी पूजा वाले कमरे को खाली नहीं छोड़े,
भगवान की मूर्ति या तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दे या पर्दा गिरा दे, इससे मूर्ति दोष नहीं लगता है। 4. शास्त्रों या पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां पर कभी भी गंदगी न रखें। बेड पर फटी या गंदी चादर होने से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर होता है। सुबह उठने के बाद अपने बेड को साफ कर दें और चादर को सही करके बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर को न बिछाएं। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। 5. नाखून चबाने की आदत। आपने अमूमन लोगों में देखी होगी, जो लोग नाखून चबाते हैं, ऐसे लोगों का सूर्य कमजोर होता चला जाता है। ऐसे लोगों को आंखों की समस्या रहती है, बिना वजह का अपयश मिलता है। वही लोगों की आदत होती है कि वो इधर उधर जूते फेंक देते हैं। जूते फेंकने की आपकी यह आदत आपके जीवन में नकारात्मकता लाती है। खास तौर पर जूतों को कभी भी मुख्य द्वार से टिका कर न रखें। इससे माता लक्ष्मी का घर में आगमन बाधित होता है। जूतों को हमेशा रैक या अलग अलमीरा में ही रखें। इसके अलावा पुरानी डायरी जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें भी घर में न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों और उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को भी तुरंत बाहर निकाल दें। इसके साथ ही घर में पुराने अखबार भी जमा नहीं रखने चाहिए। ये भी नकारात्मकता का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से परिवार में अशांति का वातावरण बन जाता है। ऐसे में यदि आपके भी घर में काफी पुराने अखबार रखे हो तो आज ही बाहर निकाल दें या कबाड़ वाले को दे दें। 6. वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता फैलती है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा प्रभावी रहती हैं। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर के व्यक्ति रोगी हो सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग रात में झाड़ू लगाते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जो लोग रात में झाड़ू लगाते हैं, उनसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। साथ ही वास्तु देवता भी रुष्ट हो सकते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि स्नान आदि करने के बाद बाथरूम गंदा ही छोड़ देते हैं और अपने अन्य कामों में लग जाते हैं। व्यक्ति की यह आदत भी उसके जीवन में परेशानियां लाती है। इसके अलावा घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजों को हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे घर में पैसों की कमी बनी रहती है। इसलिए इन दरवाजों को हमेशा बंद रखना चाहिए। 7. आपको बता दें कि घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिए के नीचे घड़ी लेकर सोते हैं तो घड़ी लेकर नहीं सोना चाहिए और दीवार पर टंगी घड़ी हमेशा चालू होनी चाहिए। अगर वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। इससे इंसान दिमाग में बुरी चीजें सोचता है और उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं भटकती है। इसके अलावा बिजली के खराब उपकरणों को घर में रखना भी वास्तु में अशुभ माना जाता है।
इसलिए खराब उपकरणों को ठीक करवाएं या फिर घर से बाहर निकाल दे। बिजली के खराब उपकरण अनावश्यक तनाव का कारण बन सकते हैं और इससे घर के बच्चों की स्थिति भी खराब हो जाती है। इसके अलावा घर में कभी भी पुराने खराब या जंग लगे ताले भी नहीं रखने चाहिए। इन खराब तालों की वजह से परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा आती है, इसलिए इन तालों को तुरंत सही करवा लें या घर से हटा दें। 8. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी को भी सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, साथ ही सुख समृद्धि का अभाव रह सकता है और धन हानि के योग बनते हैं। इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इसकी वजह से बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। 9. रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। रसोई घर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है। रसोई घर मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको सलाह देना है। अगर आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आपके अपने चैनल असम वॉइस 96 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।